गौतम बुद्ध अपने छात्रों से हमेशा कहा करते थे कि हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। उन्होंने समझाया कि हमारी जीभ, जिसका हम बोलने के लिए उपयोग करते हैं, दुनिया का सबसे तेज चाकू है। उनके अनुसार दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं। ये भले ही शारीरिक चोट न पहुंचाए, लेकिन भावनात्मक रूप से गहरी चोट दे सकते हैं। हमारे शब्द ताकत का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन अगर हम यह न जानें कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो ये हमारी कमजोरी भी बन सकते हैं। सही समय पर दयालुता और समझदारी से बोले गए शब्द हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे और गलत समय पर बोलें, तो ये हमारे जीवन को कठिन बना सकते हैं। आज मैं आपको मौन के महत्व पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो यह समझने में मदद करेगी कि मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है। यह कहानी आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। एक समय की बात है, भारत के एक शांत जंगल में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। वह ध्यान और शांति के प्रतीक थे और उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में फैली हुई थी। एक दिन एक राजा उनके पास आया। राजा बहुत परेशान था। उसने भिक्षु से कहा, आदरणीय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और बेचैन महसूस करता हूं। मेरे पास धन, प्रसिद्धि और जीवन की हर सुविधा है, फिर भी मेरे भीतर कोई शांति नहीं है। कृपया मुझे इस बेचैन मन से छुटकारा दिलाने में मदद करें। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे भीतर ही इसका उत्तर है, लेकिन तुमने कभी उसे खोजा नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। भिक्षु ने कहा, अगले 15 दिनों तक तुम मेरे मठ में रहोगे। इन 15 दिनों में तुम एक साधारण व्यक्ति की तरह रहोगे। तुम अकेले चुपचाप बैठोगे और जितना संभव हो उतना कम बोलोगे। राजा ने इस योजना पर सहमति जताई। पहले दिन राजा का मन बेहद बेचैन था। कई सवाल और विचार उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन उसने मौन साधे रखा। दूसरे दिन राजा ने अकेले समय बिताते हुए आकाश, फूल, पौधों और पक्षियों को देखा। पहली बार उसने प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। 10 दिन बीतते बीतते उसके मन की सारी बेचैनी और उथल पुथल धीरे धीरे खत्म हो गई। 12वें दिन राजा ने महसूस किया कि वह गहरे ध्यान में प्रवेश कर रहा है। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके भीतर शांति की एक गहरी भावना जाग उठी। अंतिम 3 दिन गहन ध्यान में बिताने के बाद राजा ने अद्भुत आंतरिक शांति का अनुभव किया। उसने भिक्षु के पास जाकर कहा, आदरणीय भिक्षु, मैंने अपने बेचैन मन का कारण जान लिया है। मैंने सीखा कि मैं बहुत ज्यादा बोलता था और नकारात्मक सोच में अपना समय बर्बाद करता था। यही कारण था कि मेरा मन अशांत रहता और मैं अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इन 15 दिनों के मौन ने मेरे जीवन को बदल दिया। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ये केवल तुम्हारी समस्या नहीं है राजन। दुनिया के अधिकतर लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। उनका यह व्यवहार उनकी समस्याओं का कारण बनता है। भिक्षु ने राजा को गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं मौन इसलिए साधता हूं ताकि अपने भीतर गहराई में उतर सकूं। मौन के बिना आत्म खोज असंभव है। बुद्ध कहते थे, हमारी 90% बातचीत अनावश्यक होती है। अगर लोग कम बोलें तो झगड़े, बेचैनी और परेशानियां भी 90% कम हो जाएंगी। जो मौन का महत्व समझता है वह भीड़ में भी शांति पा सकता है। मौन में हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। जब आप अपने भीतर शांति ढूंढते हैं तो आपको पता चलता है कि जीवन की शुरुआत और खुशी का स्रोत कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने मौन की ताकत को अपनाया है, उनके चेहरे पर एक अलग चमक और आंखों में एक अनोखी रोशनी होती है। ऐसे लोग भीड़ में भी अलग दिखते हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप रोज कम से कम 20 मिनट मौन और एकांत में बिताएं। यह आपको बेहतर इंसान बनाने की राह पर ले जाएगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। और अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।
आपका समर्थन हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।